Hello friends, welcome back to English with Raghav sir, and today I am so happy to inform you that from today only I am going to start a new series, and this series contains figures of speech. हिंदी में आपने काफ़ी सुना होगा अलंकारों के बारे में। जी हाँ, अलंकार। तो आइए अब इन्हीं सब अलंकारों को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट आर फिगर्स ऑफ स्पीच। तो देखिए, किसी भी लैंग्वेज की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए जिन एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है बस उन्हीं को हम कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके गाइज, इनको लिटरेरी टर्म्स भी कहते हैं या कभी कभी पोएटिक डिवाइस भी कहा जाता है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इससे पहले आपने कभी भी फिगर्स ऑफ स्पीच को इतना विविड और फुल ऑफ वैरायटी वाले फॉर्म में नहीं देखा होगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग सीरीज। और आज का पहला फिगर ऑफ स्पीच है ऑब्वियसली सिमली। इन हिंदी इट इज कॉल्ड उपमा। उपमा अलंकार। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेफिनेशन। A simile is a comparison between two objects of different kinds which have at least one point or character or quality in common. The words as, like और so are used for making comparison. In हिंदी ये अलंकार दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है जिनमें कम से कम एक गुण समान होता है। तुलना करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल ज़रूरी होता है वो है as, like and so. First example taken from a very popular poem. You must have read this. It dropped as the gentle rain from heaven. ये लिया गया है विलियम शेक्सपियर की मर्सी पोएम से। और मर्सी आपको याद होगा, 12th में पढ़ी हम सभी ने। मर्चेंट ऑफ वेनिस का ये पार्ट है जिसमें पोर्शिया शाइलॉक को मर्सी के बारे में बताती है। तो वहाँ पर वो कहती है ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। यहाँ पर मर्सी की कंपैरिजन जेंटल रेन से करी गई है। मर्सी और रेन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कम से कम उनमें एक क्वालिटी सेम है कि वो जेंटली आती हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं। Okay guys, next example is the bread was as fresh as dew. यानी ब्रेड इतनी फ्रेश थी जितना कि ड्यू। अब ड्यू का ब्रेड से कोई कंपैरिजन होता है, बट यहाँ पे किया है उसकी जो फ्रेशनेस थी उसको ड्यू से कंपेयर किया गया। One more example that has been taken from Daffodils by William Wordsworth. So look at the example. I wandered lonely as a cloud. यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने खुद की तुलना एक क्लाउड से की है। क्लाउड में और इंसान में कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है, बट यहाँ पर सिंगल एक सिमिलैरिटी के बारे में बात करी जा रही है और वो है उनके मूवमेंट के बारे में। ओके गाइज, नाउ यू हैव टू लिसन टू मी केयरफुली। वन मोर एग्जाम्पल यू विल सी। ही इज एज जेंटल एज हिज ब्रदर। वो इतना सज्जन है जितना कि उसका भाई। अब देखिए यहाँ पर ही की तुलना उसके भाई से की गई है जो कि दोनों एक ही जाति के हैं। तो फ्रेंड्स ये सिमिली नहीं होगा। ओके गाइज, इट इज सिंपली अ कंपैरिजन, यानी सिर्फ ये तुलना है। सिमिली आप इसको नहीं कहेंगे। अलंकार की या फिगर्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में ये नहीं आएगा। ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल गाइज। हाउ फार द लिटिल कैंडल थ्रोज इट्स बीम्स, सो शाइन्स अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ल्ड। यहाँ पे मोमबत्ती की जो रोशनी होती है, उसकी जो किरण होती है, उसकी तुलना करी गई संसार के अच्छे कर्मों से। तो देखिए यहाँ पर सो का यूज़ हुआ है कंपैरिजन के लिए। सो शाइन्स अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ल्ड। जिस प्रकार से कैंडल अपनी जो किरण होती है उसको दूर तक फेंक सकती है, उसी प्रकार से एक अच्छे कर्म की जो चमक होती है वो इस नॉटी वर्ल्ड में दूर दूर तक दिखाई देती है। उम्मीद करता हूँ कि सिमली आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, stay happy, keep smiling and keep learning. Thanks for watching.